सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया के दोस्तों का कि वो यहाँ गुड्डू बराज पे आए हैं। आज जो फ्लड्स की एक्सपेक्टेशन है, जो इस वक्त हमारे सूबे पंजाब में तीनों दरिया, बल्कि चारों दरिया, झेलम, चनाब, रावी और सतलज, इनमें एक साथ पानी आया है। और ख़ास तौर पे चनाब, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी, ये तीन दरिया थे, चनाब, रावी और सतलज, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में भारत को दे दिए गए थे, उन पे पानी रिलीज़ हुआ है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। चनाब में तकरीबन 10,77,000 क्यूसेक कादराबाद से आज से 4 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले गुजरा है। वो पानी वहाँ से कादराबाद से इस वक्त जो पीक हो रही है वो ट्रिमू बराज पे है, या उस वक्त राइजिंग में है। एज आई स्पीक जो मुझे पता चला है तकरीबन 3,60,000 से कुछ ज़्यादा क्यूसिक्स पानी ट्रिमू बराज पे है। उसके साथ साथ रावी रिवर में बलोकी के मकाम पे इस वक्त राइज कर रहा है दरिया, वो पानी भी आगे पंजनत पे आना है। और फिर अगर सतलज पे आएंगे तो सतलज पे भी इस वक्त जो सुलेमानकी है उस पे पानी राइज में, और वो पानी फिर उसके बाद पंजनत तक आएगा। इस वक्त जो हमारी सबसे ज़्यादा है थॉट्स हैं, जो हमें सोचना है, वो ये है कि जो चनाब पे पानी आ रहा है, जो कि आगे फिर झेलम से मिलके और पंजनत तक आएगा, और पंजनत से फिर गुड्डू बराज पे आएगा। उसके साथ साथ दरिया सिंध का पानी तौसा के बाद जो गुड्डू बराज पे आएगा, तो हमने देखना है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेशन है पानी की। इस साल हम गुड्डू बराज से तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक पानी गुजार चुके हैं। गुड्डू बराज पे जो सबसे ज़्यादा पानी आया है 1976 और फिर 2010 में तकरीबन 11.5 लाख क्यूसेक पानी यहाँ से गुजरा है। हम अपडेट कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों को इसलिए कि हमें पता ये चलेगा जब ट्रिमू पीक कर जाएगा। इस वक्त ट्रिमू राइजिंग में है, पानी उस पर भर रहा है। जब वो पीक कर जाएगा तो उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पंजनत तक कितना पानी आएगा और कब आएगा। और उसके साथ साथ दरियाए सिंध का, तौसा का पानी उसके साथ जो मिलेगा तो कितना मैक्सिमम फ्लड आ सकता है। हमें एनडीएमए की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनका एस्टिमेट है 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक के दरमियान, 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक के दरमियान। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। सुपर फ्लड हम कहते हैं जब 9 लाख से तजावुज़ कर जाते, 9 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर जाता है गुड्डू बराज पे और सक्कर बराज पे पानी। हमें उम्मीद तो यही है कि 9 लाख तक पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन तैयारी हमने फिर भी करनी है। इस तैयारी के हवाले से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और हमारी जो जहन में बात है कि हम किसी भी तरीके से इंसानी जानों और लाइफ स्टॉक, यानी लाइव्स एंड लाइफ स्टॉक, उसकी प्रोटेक्शन करें। और उस सिलसिले में चाहे वो पानी 8 लाख आए, 9 लाख आए, या अल्लाह माफ़ करे उससे ज़्यादा आए, तो कच्चा तो सारा डूब जाएगा। टो टू टो हमारा बंद टू बंद कच्चा डूब जाएगा। तो हमने कच्चे में से लोगों को निकालना होगा। हमारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है प्रोविंशियल, उसने पूरे कच्चे की, यानी कश्मीर से ले, गुड्डू से लेके तो समंदर तक, या ये पानी दरिया सिंध का जाता है, इन्होंने मैप किया हुआ है हर गांव को। हर गांव में उनको पॉपुलेशन पता है, यानी लोग कितने रहते हैं, लाइफ स्टॉक का पता है। वो नंबर्स भी अगर कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये सारे हमने इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इधर कमिश्नर साहब मौजूद हैं लाड़काना डिवीज़न के, सक्खर के कमिश्नर जो वो सक्खर में मुझे मिले। इसके बाद जब मैं सक्खर जाऊंगा तो वहाँ भी ब्रीफ करूंगा।
उनको ये हिदायत है कि अपनी तैयारी करें PDMA के साथ मिलके, और इसमें मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान नेवी का शुक्रिया अदा करूँगा। पाकिस्तान नेवी ने ऑलरेडी 2 अपनी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इस एरिया में दे दी है, एक राइट बैंक पे, एक लेफ़्ट बैंक पे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा मेरे साथ कमांडर कोस्ट एडमिरल फैसल साथ आए हैं, और उन्होंने बताया कि ये डिप्लॉयमेंट हमने की। इसके साथ साथ हम पाकिस्तान आर्मी से कांटेक्ट में हैं, हमारी इंतज़ामिया चीफ सेक्रेटरी साहब और सब आर्मी से कांटेक्ट में हैं, और उनकी भी टीम्स जैसी ज़रूरत पड़ी वो स्टैंड बाय पे वो पहुंच जाएंगी। सिक्योरिटी के हवाले से भी मेरी कॉप्स कमांडर साहब से DG रेंजर्स से बात हुई है, और उन्होंने वैसे ही रेंजर्स मौजूद है लेकिन उसको मज़ीद अलर्ट किया हुआ है, इसलिए कि बंदों पे काम होगा ताकि वो देख सके। तो सबसे पहले तो हमारी यही कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानी जानों और हमारे जो माल मवेशी है उसका नुकसान ना हो, लोगों का इनखला किया जाए। उसके लिए तैयारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नंबर्स के साथ दे दी गई है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जहाँ पे गाड़ियों की सूरत में या बोट्स के सिलसिले के हवाले से हमारी अपनी PDM की 192 आपने बताई थी, 192 192 कश्तियाँ अपनी हैं जो उन्होंने, उनमें से कितनी इधर डिप्लॉय की आपने, और टोटल कितनी आपकी 192 इस एरिया में डिप्लॉय, जिसमें हमने पाकिस्तान आर्मी के हवाले भी किए हैं, नेवी के पास भी दिए हैं, और अपने हमारे भी ऑपरेटर्स हैं जो कि लोगों का इनखला में मदद करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये कि बंद के अंदर से हमने इनखला करना है ताकि लोगों का जानी नुकसान ना हो। उसके बाद हमने ये इंश्योर करना है कि अल्लाह न करे बंद किसी जगह से ब्रीच ना हो। पंजाब और सिंध के दरिया की टोपोग्राफी में या मॉर्फोलॉजी में ये फ़र्क है कि वहाँ पे ब्रीच सेक्शंस दिए हुए होते हैं, और वो अगर पानी ऐसा होता है कि बराज को नुकसान पहुँच सके तो वो ब्रीच करके, या किसी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचे तो ब्रीच करके पानी निकालते हैं, और वो पानी फिर उनकी टोपोग्राफी ऐसी है कि वो जल्दी वापस दरिया में आ जाते हैं। हमारे जो ज़मीन है वो दरिया से ऊपर है, तो अगर हम पानी अल्लाह ना करे कोई ब्रीच होता है तो वो दरिया में वापस आसानी से नहीं आता जब तक दरिया बिल्कुल लो लेवल पे ना आ जाए, तो हमें तकलीफ़ होती है। तो हमें ब्रीच से बचना हर हाल में ज़रूरी है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पे आज मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ गुड्डू बराज से लेके सक्खर बराज के दरमियान। राइट बैंक में हमारे पास 6 वल्नरेबल पॉइंट्स है। वल्नरेबल पॉइंट्स हुए जहाँ पे हमें ख़तरा होता है, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पास्ट में कहीं ब्रीच हुआ हो तो हमें पता है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो सकती है, अगर फ्लड ज़्यादा है ख़तरा हो सकता है। यहाँ फिर दरिया की मूवमेंट देख के इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो तयन करती है कि ख़तरनाक पॉइंट्स कौन से, मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट्स, वो 6 हैं। और उसमें भी जो इस वक्त मुझे इत्तला है सबसे ज़्यादा KK बंद का पोर्शन राइट बैंक पे ख़तरनाक है। आज मैं यहाँ से गुड्डू बराज का मुआयना करने के बाद मैं जाऊँगा KK बंद पे और वहाँ पे तैयारियाँ देखूँगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले मेरे साथ हैं, मिनिस्टर साहब भी हैं, सेक्रेटरी साहब भी हैं, चीफ इंजीनियर भी हैं, ताकि हम KK बंद पे खुद देख सकें क्या तैयारियाँ हैं। इसी तरीके से लेफ़्ट बैंक पे कितने आपके वनरेबल पॉइंट्स इन दिस बीच? एक में, और तो मोस्ट वनरेबल जो है वो शैंक बंद का है, और उस पर भी मैं इंशाल्लाह KK बंद के विज़िट के बाद शैंक बंद पे जाऊंगा। शैंक बंद हमारा ऐसा इसलिए कि उसके पीछे फिर और प्रोटेक्टिव बंद होता है, तो ये जो बीच का इलाका है ये मुझे मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि अल्लाह ना करे 8-9 लाख पानी आएगा तो शैंक बंद शायद ना बच सके, वो डिज़ाइन ही ऐसा है। तो ये नहीं कि आप जाएं फिर कल लोग कहेंगे जी चीफ मिनिस्टर आए फिर भी शैंक, मैंने कहा भाई हम देखनी स्थिति से जा रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद भी प्रोटेक्शन है। लेकिन शैंक बंद और जो आपका मेन बंद है उसके बीच में जो एरिया है उसका हमें इनखला करना पड़ता है, और वहाँ पे लोग बड़ी मुश्किल से जाते हैं, हमेशा हमें प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं जी बंद है तो सही, लेकिन हमें पता है कि वल्नरेबल पॉइंट है। हमारी सबसे पहली कोशिश तो रहेगी कि हम उस बंद को हर हाल में बचाएं। तो जैसे मैंने बताया प्रायोरिटीज़
सबसे पहले बराज से सेफली पानी गुजर जाए, बराज को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद किसी का जानी नुकसान या माल, बल्कि पहला ये होना चाहिए कि जानी या माल मवेशी का नुकसान ना हो। उसका एक ही तरीका है कि आपने इवैक्यूएट करना है। और वो बम फाइनल अभी टाइम है, इस वक्त भी जो ट्रिमू पे पानी मैक्सिमम आएगा, जो अभी आज किसी वक्त पीक करेगा, इस वक्त 3,61,000 क्यूसेक पानी है। वो कितना और जाता है हम देख लेंगे, उस हिसाब से हमें अंदाज़ा भी होगा कि गुड्डू पे हमारे पास कितना पानी आएगा। ट्रिमू के पीक के भी कम से कम 4 दिन बाद, बल्कि 5 दिन लगेंगे गुड्डू तक पानी पहुंचने में। तो हमें ये तैयारी, हमारी मोबिलाइजेशन तो हुई होगी, लेकिन फिर हमारा वक्त मिल जाएगा लोगों को इवैक्यूएट करने का। और मैं मीडिया की तवज्जुह से लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि जब वो वक्त आए तो इंतज़ामिया से ताउन करें, ताकि अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की मदद से हम इंसानी जानों का कोई ज़ियान ना करें। वो ताउन के लिए मैं मीडिया की तवज्जुह से सबको अपील करना चाहता हूँ। तो लोगों की जानें बचाना, माल मवेशी बचाना, गुड्डू बराज को कोई नुकसान ना हो और आगे फिर शक्कर बराज को कोई नुकसान ना हो, ये इंश्योर करना। और हमारे बंद जो है ये इंश्योर करना कि इनमें कोई लीक ना हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। और अगर हम ये सब करने में कामयाब हो गए तो एक सुपर फ्लड को फेस करने के लिए जो बेहतरीन काम आप कर सकते हैं वो हम कर लेंगे। हमारी पूरी इंतज़ामिया, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारी रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट PDM हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हेल्थ कैंप्स इधर, हेल्थ मोबाइल यूनिट्स इधर PDM ने मूव कर दिए हैं। यहाँ पे बरसात फ्लड्स में होता ही है, आपको पता है, सांप निकल आते हैं और वो स्नेक बाइट से बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं। तो हमने वो भी इंश्योर किया है कि वो स्नेक बाइट का जो एंटी स्नेक बाइट है, ड्रग वेनम है, दवाई, वो हमारे पास अवेलेबल रहे। जो इनखला होगा और लोग, हम कोशिश ये करेंगे कि हम उनको किसी सरकारी जगह पे रिलीफ कैंप्स बनाकर, रिलीफ कैंप्स ये हमने 514 थे या कितने थे, मुझे नंबर्स बताए, आइडेंटिफाई किए हुए कि कहाँ कहाँ बनेंगे, कितनी कैपेसिटी किसकी है, ये सारी चीज़ें हमारा होमवर्क किया हुआ है। और उन रिलीफ कैंप्स में इसलिए कि हमें उम्मीद यही है कि ये पानी जल्दी उतर जाएगा। जब ये पीक चली जाएगी तो 48 घंटे बाद ये पानी उतरना शुरू होगा और लोग वापसी की तरफ जाने। वापसी में हमेशा जो कच्चे के रहने वाले हैं वो कहते हैं या तो बिल्कुल सैलाब ना आए, यानी या फिर सैलाब आए तो कुछ अरसा रहे, इसलिए कि अदरवाइज़ उनकी कम्युनिकेशन, जब कश्ती नहीं चल सकती ना तो फिर वो कीचड़ से होके गाड़ी भी नहीं चल सकती कोई, वो सबसे ख़राब टाइम होता है। लेकिन हमने वही इंश्योर करना है कि फिर जल्द से जल्द हम इन लोगों को वापस पहुँचाएँ। ये मैं कमिट करता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम 21 लाख घर बना रहे हैं। इन फ्लड्स के दौरान कच्चे में जिनके मकानात को नुकसान होगा, हम उसी तरीके की एक स्कीम उनके लिए भी शुरू करेंगे, ताकि हम उनको दोबारा एक एलिवेशन पे, इसलिए हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि मकान बनाए और अगला सैलाब आए और फिर वो बह जाए। एक एलिवेशन पे जहाँ पे उनके घर सेफ रहें, वो हम उनको मदद करेंगे। तो हमारी कोशिश यही होगी कि वो जल्द से जल्द वापस अपने घरों को जाएं। अगर अभी मैं हेलीकॉप्टर से सारा व्यू लेता हुआ आया हूँ, इस वक्त कई जगह पे तो जो 5.5 लाख क्यूसेक पानी निकला है, आज से कितने दिन पहले था ये 24 अगस्त को, तो हफ्ता भी नहीं हुआ इसको। 5.5 लाख क्यूसेक पानी जो निकला है, उसमें कहीं कहीं बंद की टो पे पानी है, कहीं कहीं काफ़ी जगहों पे, लेकिन काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ अभी तक लोगों की फसलें हैं वो भी बरकरार हैं। मैं देख के आया हूँ। अगर पानी इतना नहीं आया कि वो फसलें बच गई तो है, अदरवाइज़ ये नुकसान होगा। और फिर इंशाल्लाह ताला हुकूमत देखेगी कि इसको कैसे हम कॉम्पनसेट करें उन फसलों के नुकसान को। लेकिन ये टॉल ऑर्डर होगा, हमें पता है ये फसलों का नुकसान देना काफ़ी मुश्किल होता है, एक बड़ी इशू हो जाती है। तो ये 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, लोगों की जान बचाना, मवेशियों की जान बचाना,
दोनों बराजेस को सेफ रखना, डाइक्स को हमारी जो बंद हैं दोनों साइड के उनको सेफ रखना, रिलीफ कैंप्स कायम करना और रिलीफ कैंप्स में वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लोगों को इवैक्यूएट करना उससे पहले, उसमें ज़मीनी रास्ते से और बोट्स के रास्ते से इवैक्यूएट करना होगा, और फाइनली जो है उनको रिलीफ प्रॉपर दे के वापस उनको आबाद करना। मैं जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी का शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी वैसे तो करते कल रात से और आज सुबह भी 10:30 बजे भी उन्होंने पता किया था मुझसे जब मैं सक्खर पहुंचा था। मैंने उन्हें बताया कि मैं गुड्डू बराज जा रहा हूं फ्लड के बारे में। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुद मॉनिटर कर रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन वो अपडेट्स लेते रहते हैं। तो हमारी लीडरशिप, हमारे सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी अपने वर्कर्स को हिदायत दी है कि वो लोगों की मदद के लिए पहुँचें। तो हुकूमती लेवल पे, हमारी पार्टी के लेवल पे, हमारी लीडरशिप के लेवल पे, हमारी इंतज़ामिया, हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, जिनको हमने कहा है और उन्होंने शुरू कर दिया है कि वो जो वैक्सीनेशन करते हैं लाइफ स्टॉक की, ये सारे मुतहर्रिक हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सुपर फ्लड को हम कम से कम नुकसान से गुजार के और समंदर तक ये पानी पहुंचाएं। मैं एक बार फिर लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इंतज़ामिया से कोऑपरेट करें। मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूं कि हाँ, जहाँ पे खामियां हों वो ज़रूर पॉइंट आउट करें, इसलिए कि हम आपसे सीखते हैं। जब आप बताते हैं कि जी यहाँ पे फ़लानी जगह पे ये चीज़ गलत हो रही है या मुयस्सर नहीं है, सीखते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पैनिक क्रिएट ना करें, हुकूमत के ऊपर छोड़ें कि वो ऐलानात करें। पैनिक क्रिएट करेंगे तो फिर हमें संभालना मुश्किल हो जाता है। ज़िम्मेदारी से अगर हम सब मिल के इसका मुकाबला करेंगे, जो आजमाइश अल्लाह ताला ने दी है उसका मुकाबला करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे, अल्लाह ताला हमें कामयाब करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सवालात नहीं लेता हूँ इसलिए कि मैंने नहीं सवालात, इसलिए ये ब्रीफिंग है, मैं अभी ब्रीफिंग ले लूँगा और उसके बाद अगर होंगे तो मैं सवालात आपको दे दूँगा। ब्रीफिंग के बाद जी शाह साहब। सर, चीफ इंडिया गुरु बराज जगह हींअर असांजी डिस्चार्ज उर्दू जो सर इस वक्त हमारी गुरु बराज में डिस्चार्ज है, जो 5,47,000 हुई थी 24 तारीख को सर, वो अब रिड्यूस होकर अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गई है 3,09,000 अप स्ट्रीम और 2,95,000 डाउन स्ट्रीम पे। अच्छा सर, मैं गुरु बराज के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ। सर ये और गुरु बराज का सर, गुरु बराज में हमारे पास 65 टोटल गेट्स हैं सर, जिसमें 62 नंबर जो गेट है वो नेविगेशन गेट है, जिसकी विड्थ है 50 फीट सर। बाकी जितने भी गेट्स हैं वो हमारे सारे 60 फीट के हैं। हमारी जो बैराज की टोटल लेंथ है 4,445 फीट सर। अच्छा सर, हमारे अप स्ट्रीम में लेफ्ट मार्जिनल बंद है सर, जिसमें हमारे पास 2 जे हेड स्पर्स हैं जिनकी लेंथ है 1 माइल सर। और हमारे राइट साइड पे जो है वो सर हमारे पास है 2 जे स्पर है, एक की लेंथ है 1 माइल और एक की है 3। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारे पास जितने भी 65 गेट्स हैं ऑल ऑपरेशनल। हमने जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक के ताउन से गेट्स चेंज हो रहे थे सर, हमारे पास 10 गेट्स लास्ट ईयर चेंज हुए थे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में सर, और इस साल हमारे 20 गेट्स चेंज हुए मेन बैराज के। अच्छा सर, 25 गेट्स है हमारे 3 कैनाल्स के, वो हमारे लास्ट ईयर चेंज हो गए 25 के 25 गेट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे जितने भी गेट्स हैं सर वो सब के सब प्रॉपरली फंक्शनल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमला भी यहाँ पे बहुत पुराना अमला है जो उनको सही तरीके से ऑपरेशनल करता है।
और पूरा काम करता है सर। उसके बाद सर मैं आऊँगा गुड्डू गराज की जो हमारी लाइन है सर, जो फ्रंट लाइन बंद है सर वो है 131 माइल सर, और जो सेकंड डिफेंस लाइन है हमारी सर दैट इज 73। अच्छा सर 131 माइल में डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान में हमारे 10 मील और 3 फरलांग है सर, डिस्ट्रिक्ट सक्कर में हमारे पास 8 मील, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में 31 माइल और 1 फरलांग, और डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हमारे पास 81.5 माइल्स जो है ये हमारी टोटल लेंथ है सर। तो ये टोटल बनती है 205 माइल। ये आपका राइट बैंक है सर? ये सर इस राइट बैंक सर। ये जो हमारा चार्ट है सर, जो अभी आपने जिक्र किया सर चनाव का, तो इसमें हमने सारे लेक दिए हुए हैं कि कितने देर में कहाँ से पानी कहाँ पहुँचता है सर। तो ये लेक टाइम का टाइम जो 2020 की जो फ्लड आई थी उसमें ये सारे लेग टाइम्स चेंज हुए थे, तो नए लेग टाइम के मुताबिक आज जो है वो किसी वक्त भी ट्रिमू पे हमारा रात को या कल सुबह तक मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो ट्रिमू पे पहुंचना शुरू हो जाएगा सर। हमारे पास जितना ये 205 मील है जिसमें से 131 है, उसकी हमने तैयारी कुछ इस तरह से की है सर। उसमें सर हमने 4 लांडीज पर माइल के हिसाब से तैयारी की है सर। 7 नंबर्स हमारे पास इस वक्त डोजर्स मौजूद हैं सर, जिसमें से 3 हमारे इस वक्त केके पे मौजूद हैं। केके पे क्योंकि सर स्पर्श बने हुए हैं, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे भी ब्रीफिंग आपको देंगे सर। तो वहाँ पे जो स्पर्श बने हुए हैं इमीडिएटली स्पर्श के नीचे इस साल वहाँ पे इरोजन एक्शन शुरू हुआ था, तो हमने पहले ही उसको स्टॉकिंग भी कर ली और डंपिंग भी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। वो जगह भी इस वक्त से सर हमारे पास 25 नंबर एक्सकेवेटर है इस पूरी एरिया में सर। 8 लाख क्यूबिक फीट हमारे पास पत्थर जो है वो इस वक्त सर, और ग्रेडर्स हमारे पास 5 नंबर है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर इस वक्त जो 5,47,000 पानी हमने गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ये सर हमारा पूरा है कि जब हमारे पास पानी 4 लाख पहुँचता है तो ऑल उससे पहले सर आप देखेंगे ये कहीं पानी लगता है जिसमें माइल हमने मेंशन किए हुए हैं, लेकिन जब 4 लाख पे पानी पहुंचता है तो ऑल अराउंड पानी लगता है, क्योंकि 5,47,000 हुआ था। तो इस पीक में हमारे पूरे बंद में पानी लग चुका है, जो एक अच्छी साइड है कि सारी शोकिंग हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला इरिगेशन डिपार्टमेंट अपना पूरा काम कर रही है सर, और हम आपको मेरा एक सवाल मैंने पूछा था सुन लें सेक्रेटरी साहब से, 5.5 लाख पे आपका टो पे पानी आ गया है जी। अगर आपका फ्री बोर्ड 6 फीट है, 6 फीट है 10 लाख पे, तो अगर 8 लाख आता है तो आपके पास बंद से कितना नीचे पानी होगा? 8 फुट सर, 8 फुट के करीब आपके पास होगा। हमारे पास 8 फीट का फ्री बोर्ड 1 लाख पे 1 फुट होता है सर हमारे पास, जो हम रूल बना हुआ है हमारे पुराने एक्सपीरियंस से। हाँ। 1 लाख पे 1 फुट। अच्छा, तो अगर 5.5 से 4 लाख भरा तो 4 फुट उस वक्त से राइज करेगा, और इस वक्त सिर्फ टो पे है पानी सर तो आप देखते हैं तकरीबन 10 से 12। क्योंकि 3,09,000 हुआ है पानी, तो काफ़ी ऐसी जगह भी है जहाँ पे थोड़ा सा टो से भी पीछे नहीं मैंने कहा 5.5 में जितना आया था ना, उसमें सर और अराउंड बंद 5.5 लाख तक तो आपका बंद सोख हो गया है, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। उसके ऊपर वो टेस्ट हो गया है, सही है। जी। उससे ऊपर जो होगा अभी आपने उसका ख्याल करना। 5,47,000 पानी चला है यहाँ से 24 तारीख तक, और फिर रिडक्शन आई है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरे के पूरे जितने माइल है हमारे 131 माइल सर, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। केके बंद पे हमारे प्रॉब्लम थोड़ी सी केके पे ज़रा मुझे बता दें, ब्रीफ कर दें सबको कि क्या आपने तैयारी की हुई है और क्या एक्सपेक्टेशन सर। ये के लिए मैं थोड़ा बता दूँ कि हिस्टोरिकली एक पुराना फ्लो पास रहा है, जब भी गया 1932 से पहले वहाँ से हुआ है। उसके बाद जो शुरुआत अब जो शुरू हुआ है बैराजेस के बाद 1995 में पहला इनिशियल बैराज सर जी सर, वो 1995 में पहला उस पर इनिशियल अटैक हुआ था। फिर 1996 से लेके 2009 तक वो फ्लड फाइटिंग के थ्रू उसको प्रोटेक्ट किया गया, लेकिन 2010 की फ्लड की बहुत बड़ी फ्लड थी, बहुत ही मैसिव डैमेज हुआ। तो वहाँ पे एक स्पर्स का सेट ऑफ स्पर्स तामीर किया गया जो 2014 तक कंप्लीट कर लिया गया।
सर 2015 की जो फ्लड आई बाद में उसने जो हमारे स्टड्स थे उनको नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। फिर हमने एक प्रॉपरली रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की मॉडल स्टडीज़ करवाई और उसके बाद जो वहाँ से एक अरेंजमेंट ऑफ स्पर्स हमें प्रपोज हुआ, उसमें हमारे 5 जो थे वो स्टड्स थे, एक की हेड स्पर था, वो सब सर हमने कंप्लीट करवा ली है 2021 में। तो अब वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, लेकिन उन स्पर्स के नीचे जो 11 से 18 माइल के का है, 18 माइल के डाउन स्ट्रीम में वहाँ पे एक्शन कर रहा है, जिस पर हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये एक तो रिवर स्टेट रिवर चैनल सेक्शन है, दूसरा ये एलोएल सॉइल है, तो कहीं एलोएल रिवर करती रहती है। सर करंट सिचुएशन शाह साहब ने आपको बताया, जैसे अभी सारे वो बंदोबस्त आपकी बंदोबस्त कंप्लीट है उधर के पे ना? सर वहाँ पे हमारे 3 अब चल भी रहे हैं तो देखिए 3 डोजर डिप्लॉयड है। अभी तक वहाँ पे हमारे पास 5 लाख CFT पत्थर पहुँच चुका है, जिसमें कुछ हमने डंप किया, लेकिन इस वक्त क्योंकि पानी उतरा हुआ है तो वो एक्शन नहीं करा, लेकिन हमने तैयारी हाई फ्लड लेवल की हुई है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। सवाल बताऊंगा क्या? ठीक है, थैंक यू। शाह साहब, ये एक क्वेश्चन है कि आपने सिंध गवर्नमेंट ने सुपर फ्लड की तैयारी की हुई है। अब वजूहत ये है कि इंतज़ार किया जा रहा है 25 से जो पानी आगे की तरफ आएगा तब ये आगे क्लियर होगा कि कितना पानी आ रहा है। इस वाले से जो खासतौर हमारे कश्मीर और दीगर सत्थर भोटकी शिकारपुर कच्चे के इलाके में लोग आबाद हैं, आया ये जो स्पेस है पंजनत से गुड्डू तक पानी पहुंचने का 2 दिन का, इन दिनों में ये तैयारी मुकम्मल है सिंध गवर्नमेंट की कि जो वहाँ पे लोग बिल्कुल आबाद हैं मैंने आपको पूरा बताया। मेरे ख्याल है आपके सवाल का जवाब मैं अपनी ब्रीफिंग में दे चुका हूँ। ट्रिमू पे हमें पता चलेगा जब ट्रिमू पीक करेगा, और ट्रिमू से लेके फिर पंजनत पे और पक्का हो जाएगा जब पंजनत पे पानी पीक करेगा, लेकिन ट्रिमू पे हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा। और ट्रिमू अभी तक पीक नहीं किया है, आज किसी वक्त है, उसके बाद हमारे पास कम से कम 5 दिन है। तो हम इंशाल्लाह उस वक्त हमने मोबिलाइज पूरा कर लिया, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कितना हमने वैक्यूम करना है। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, पंहिंजो गियरपुर खां वठी करे कंदकोट ताईं कचे जा माण्हू दाख़िली जा ख़ारजी रस्तनि में स्लो थी वियो आहे, अॼु ताईं उन ते को कमु न थियो आहे, उनजे बारे में दादा मूंखे हिन जी यार तव्हां जेको अहिड़ो स्पेसिफिक सवाल था कयो, ख़बरदार आहे त गेलपुर खां वठी केसि ताईं कनकुट मां चेक करे थो वठां, तव्हां ॿुधाए एॾो स्पेसिफिक जवाब त न ॾेई सघंदुमि।